स्टूडेंट हम लोग अभी प्रीवियसली स्टडी कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को, इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम को। इस पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को। अब सिंपली अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो आप देखें एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से मिलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है इसमें एंजाइम लीव एंड और प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। दिस इज़ द मैकेनिज्म सिंपली अगर हम बात करें। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो हैं वो टेम्परेरी होते हैं। कैटालिटिक साइट पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टेम्परेरी होते हैं। उस दौरान हो क्या रहा होता है, सबस्ट्रेट के दरमियान मौजूद जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक होकर न्यू बॉन्ड बनाते हैं और जब न्यू बॉन्ड बनाते हैं तो यू नो के न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। अब ये प्रोडक्ट फिट नहीं है या आप ऐसे कह लें कि अब ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है फॉर दिस एंजाइम, तो वो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट अलग से हो जाता है। बहुत सारे चेन रिएक्शन में आपको रेस्पिरेशन में या फोटोसिंथेसिस में आपको चेन रिएक्शन एंजाइम के नज़र आएंगे। आप देखें, मैं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ द सबस्ट्रेट 1, इसके ऊपर अफेक्ट कर रहा है एंजाइम 1 जो इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है S2 में। मैं अभी बात कर रहा था कि जब S2 बनेगा तो E1 जो था, एंजाइम जो था, वो तो स्पेसिफिक था फॉर S1 के लिए, तो ओबियसली S2 के लिए क्या होगा, एक और एंजाइम होगा दैट वाज द E2 जो एक प्रोडक्ट बनाएगा, दिस विल बी द S3। अब E2 जो है वो ना यहाँ पर स्पेसिफिक है ना S3 के लिए स्पेसिफिक है, तो S3 के लिए उसका अपना एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा E3 जो S3 को कन्वर्ट कर देगा सबस्ट्रेट को इनटू S4। दिस इज़ द चेन रिएक्शन जिसमें मैनी एंजाइम जो हैं वो टेक पार्ट कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ये इनिशियल सबस्ट्रेट है और यहाँ पे मैं कहूँ कि ये फाइनल सबस्ट्रेट है, तो स्टूडेंट आप लोगों के नोटिस में ऑलरेडी ये बात है कि इनिशियल सबस्ट्रेट अपने प्रीकर्सर से बन रहा है। जितना इनिशियल सबस्ट्रेट बनता रहेगा उतना S2, S3 और फाइनल सबस्ट्रेट बनता रहेगा। अब जब हम बात करते हैं एक्टिवेशन की तो आप देखें कि एक्टिवेट ये जो इनिशियल सबस्ट्रेट है, ये वाला जो मैं बात कर रहा हूँ S1, यहाँ पर मौजूद जो कोफैक्टर हैं वो जाकर किसके साथ अटैच हो रही हैं, इस एंजाइम के साथ अटैच हो रही हैं। दीज आर द एक्टिवेशन। ये कोफैक्टर क्या कर रही हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा E3 को असिस्ट कर रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा S3 कन्वर्ट हो किस में, S4 में। अब मुझे बताएं, जब S3 ज़्यादा से ज़्यादा S4 में कन्वर्ट होगा तो बिहाइंड इट जो चेन है वो भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अब आप देखें, अगर इनिशियल सबस्ट्रेट ही कम है, एक्टिवेटर ही कम है, तो क्या होना है, हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो S4 है ये S4 जाकर अटैच हो जाएगा इस एंजाइम के साथ। दिस इज़ द इनहिबिशन। मेरा ख्याल है आप फ़ौरन ही क्लिक कर गए होंगे कि मैं क्यों इसे इनहिबिशन कह रहा हूँ, क्योंकि बात हो रही है स्पेसिफिसिटी की। स्पेसिफिसिटी में S4 ने जब जाकर E1 के साथ अटैच होना है तो S4 का एंजाइम तो E3 था, E1 तो नहीं था, तो क्या होगा, इनहिबिशन हो जाएगी। एंजाइम जो है वो प्रॉपर नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जब इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो किसी किस्म की कैटालाइसिस नहीं होती। अब यहाँ पे स्टूडेंट का जो है ना बहुत सारी क्यूरीज आती हैं कि सर यहाँ पे आप बात कर रहे थे कि इनिशियल सबस्ट्रेट से भी वो प्रीकर्सर्स हैं,
यहाँ पे कोफैक्टर है। अब यहाँ से जो चीज़ आ रही है वो कोफैक्टर है, उसने तो एक्सेलरेट करना है, और यहाँ से आप देखें पूरी का पूरा फाइनल प्रोडक्ट जाकर E1 के साथ अटैच हो रहा है। जब फाइनल प्रोडक्ट ही जाकर E1 के साथ अटैच होगा तो ऑब्वियसली उसने क्या करना है, उसने स्टॉप करना है, उसने इनहिबिट करना है, उसने जो कॉम्प्लेक्स बनाना है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, बल्कि वो इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मज़ीद ये प्रोसेस नहीं होगा। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को एलैबोरेट करने के लिए हम दो मॉडल, वैसे तो मैनी मॉडल्स हैं लेकिन यहाँ पे हम दो को डिस्कस कर रहे हैं। पहला आ जाता है लॉक एंड की मॉडल। अब मैंने देखा है स्टूडेंट यही बहस करते रहते हैं कि व्हाट इज़ लॉक एंड व्हाट इज़ की। हम लोग कह रहे होते हैं कि लॉक जो है वो एंजाइम है और की जो है वो सबस्ट्रेट है। अब बहुत सारे लोगों के पास रेफरेंस उल्टा होता है। वो क्या कह रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं लॉक जो है वो सबस्ट्रेट है, की जो है वो एंजाइम है। अगर आप इस बहस में ना पढ़ें तो अच्छा है, और अगर आप गौर करें तो आप देखें एंजाइम के साथ आकर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट अटैच होता है। यानी उस एंजाइम ने कब कैटालाइसिस करनी है, जब उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आएगा। तो आने वाला जो है सबस्ट्रेट वो क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है एंजाइम को, एक्टिवेट कर रहा है। तो सबस्ट्रेट क्या हुआ, की हुआ, और एंजाइम क्या हुआ, लॉक हुआ। लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया था फिशर ने। एमिल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल को प्रपोज किया था, जिसमें वो एक ही बात को बेस बना रहे हैं, स्पेसिफिसिटी को, और साथ में जो दूसरा पॉइंट दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो एक्टिव साइट होती हैं, एक्टिव साइट वो टर्जिड हैं, नेवर चेंज। रिजिड लिख लें इसकी जगह, मैं आई एम सॉरी, रिजिड हैं, नेवर चेंज। एक्टिव साइट चेंज नहीं होती। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो इस मैकेनिज़्म के तहत एंजाइम एक्शन को स्टडी करते हैं, मैकेनिज़्म को स्टडी करते हैं, बट इनका जो ये सेकंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू एफएससी बुक वो रॉन्ग है। जिस पे हम लोग सेकंड मॉडल को स्टडी करते हैं दैट इज़ द मॉडिफाइड लॉक एंड की मॉडल। मैंने ये जानबूझ के नाम लिखा ताकि आपके सामने एक और एमसीक्यू आ जाए कि अगर मॉडिफाइड का जिक्र होगा तो वो लॉक एंड की एमिल फिशर नहीं होंगे, वो कौन होंगे, नेक्स्ट साइंटिस्ट होंगे, कोशलैंड। अब ये टॉपिक आपको समझ कब आएगा, जब मैं इसका एक्चुअल नेम यहाँ पे राइट करूँगा। दिस इज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। आपने मेरे साथ तवज्जो देनी है इसे समझने के लिए। देखिए स्टूडेंट, आई एम ड्राइंग अ एंजाइम, लेट्स सी दैट इज द एंजाइम। इस एंजाइम के पास इस वक्त दो एक्टिव साइट हैं, एक ये और एक ये। तो सिंपली हम क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल ये S1 है, ये S2 है। याद रहे मैं बात किसकी कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। उसके बाद मैं इंड्यूस समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस हो क्या रहा है कि ये दोनों के दोनों जो सबस्ट्रेट हैं वो अपनी अपनी साइट में आकर फिट हो जाएंगे। एंजाइम क्या करेगा, पहले ब्रेक करेगा इनकी बॉन्डिंग को, फिर न्यू बॉन्ड बनाएगा। जब न्यू बॉन्ड बनेंगे तो आप देखें एंजाइम जो है विदाउट कंज्यूम इटसेल्फ सेपरेट हो जाएगी, और यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो गई इनके दरमियान,
और एक प्रोडक्ट बन गया। दैट वाज द पॉइंट ऑफ व्यू किसका था, फिशर का था। उस बेस पे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं देखें एक्टिव साइट नेवर चेंज, जबकि अकॉर्डिंग टू द कोशलैंड वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो एक्टिव साइट होती हैं वो मॉडिफाई होती हैं। इसको ज़रा समझिएगा। इन केस ऑफ दिस मैं जो स्केच कर रहा हूँ, लेट्स सी दैट इज़ द एंजाइम, ये एंजाइम है। यहाँ पर जो साइट है ये वाली, इसे मैं कह रहा हूँ दिस इज एक्टिव साइट, और यहाँ पर जो साइट है इसे मैं कह रहा हूँ बाइंडिंग साइट। दिस इज द बाइंडिंग साइट। केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। यहाँ मैं कह रहा हूँ ये S1 है, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ये S2 है। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में अभी जिक्र कर रहा था कि एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो अकॉर्डिंग टू द कोशलैंड हम वही बात कर रही हैं। वो बात क्या कर रही हैं, स्पेसिफिसिटी की। अब यहाँ पर एक MCQ बन जाता है कि किस प्रॉपर्टी पर एमिल फिशर और कोशलैंड जो थे वो मुत्तफिक थे, एग्री थे, कॉमन है, वो कौन सी है, स्पेसिफिसिटी। कहाँ पर जाकर रिजेक्शन ऑब्जेक्शन आ रही है, ये कह रही हैं कि एक्टिव साइट जो है उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है। दैट इज नॉट रिजिड। कैसे, आप देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, टेम्परेरी था और फिर फर्दर प्रोडक्ट बन गया था अकॉर्डिंग टू हिम। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम आप देखें ये एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट ने कहाँ आकर अटैच होना है आप सभी जानते हैं, मैं बता चुका हूँ, विद द बाइंडिंग साइट। ये बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो गए। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाइंडिंग साइट जो है दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस। कैटालाइसिस में कौन सी साइट इन्वॉल्व है, एक्टिव साइट। अब आप देखें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बन गया, लेकिन अभी कैटालाइसिस कब स्टार्ट होगी, जब कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा। कन्फॉर्मेशनल चेंज कैसे आते हैं, आप देखें एंजाइम इस तरह से टर्न हो जाती है। यहाँ पे हमने बोला था कि दिस इज द बाइंडिंग साइट, और यहाँ पे हमने बोला था कि दैट इज द कैटालिटिक साइट। और बाइंडिंग साइट के साथ अटैच थे यू नो सबस्ट्रेट S1 और S2। ये S1 S2, यहाँ पर ये S1 ये S2। अब आप देखें ये बाइंडिंग साइट है जिसके साथ सबस्ट्रेट अटैच है, ये कैटालिटिक साइट है जिसमें कोफैक्टर मौजूद है। होना क्या है, ये इतने कम क्लोज हो जाते हैं बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट कि कैटालिटिक साइट स्टार्ट कर देती है सबस्ट्रेट के ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करना। अब कैटालिटिक साइट ने क्या किया कि जो सबस्ट्रेट के ओल्ड बॉन्ड थे उनको ब्रेक करना शुरू कर दिया, और साथ में ही क्या किया, साथ में ही उन्होंने न्यू बॉन्ड बनाना शुरू कर दिए। लेट्स सी, जैसे ही न्यू बॉन्डिंग होगी इन दोनों सबस्ट्रेट में तो एंजाइम विल अगेन अटेन देयर स्ट्रक्चर जो उसकी थी, और यहाँ पे आप देखें हमें हासिल हुआ न्यू बॉन्डिंग के साथ। अब ये S1 S2 नहीं है, दैट इज़ नाउ द प्रोडक्ट। आप देखें एंजाइम कंज्यूम नहीं हुई और अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गए। अब इंड्यूस का मतलब क्या है, इसे इंड्यूस क्यों कहा जा रहा है, इंड्यूस फिट मॉडल क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज जो कैटालिटिक साइट है वो इंड्यूस कर रही है इस सबस्ट्रेट 1 को और इस सबस्ट्रेट 2 को। यहाँ पे ये इसे इंड्यूस कर रही होती है, इंड्यूस करके कन्वर्ट करती है किसमें, इनटू द फाइनल प्रोडक्ट में। स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे इंशाल्लाह फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम्स।